हे गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। तो आज हम बात करने वाले हैं पढ़ाई कर रहा हूँ क्या? सॉरी सॉरी सॉरी। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने सोचा नहीं है ये यूट्यूब चैनल का मैं क्या करूँगा, पर देखते हैं, कुछ अच्छा ही करेंगे। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है स्पेसिफिकली क्योंकि मैं ऐसे कनाडा में बहुत सारी ट्रिप्स में जाता रहता हूँ और मैंने अभी तक कोई व्लॉग नहीं बनाया यार। मैं काफ़ी सारी जगह पे गया हूँ, अच्छी अच्छी। विक्टोरिया गया हूँ, टोफिनो गया हूँ, ननाइमो गया हूँ, बैंफ गया हूँ, ब्रिटिश कोलंबिया में भी काफ़ी सारी जगह पे गया हूँ। पर मैंने आज तक व्लॉग नहीं बनाया और लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम व्लॉग क्यों नहीं बनाते। तो फिर मैंने सोचा कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो इस बार मेरा एक दोस्त इंडिया से आया था, मोनिल, जिसके साथ मैं गया था टोफिनो। और एक और दोस्त था जिसको हमने विक्टोरिया से पिक किया, साहिल। और हम तीनों गए थे टोफिनो की ट्रिप पे, हॉट स्प्रिंग्स करने के लिए स्पेसिफिकली। तो वीडियो देखिए और बताइए कैसा लगा। मैं कनाडा में वैंकूवर सिटी में रहता हूँ और हमने वैंकूवर से टोफिनो का प्लान बनाया था विक्टोरिया जाते हुए। वैंकूवर में सनी डे था, फ्राइडे इवनिंग को मैंने काम ख़त्म करके वैंकूवर डाउनटाउन से गाड़ी पिक किया। और गाड़ी पिक करके हमारी फेरी 7 बजे की बुक थी, तो हम सीधा ही गए फेरी टर्मिनल। और फेरी टर्मिनल से फेरी लेके हम पहुँचे रात को 9 बजे विक्टोरिया। सो ये 1.5 घंटे का फेरी था और फेरी के व्यूज़ बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं क्योंकि वैंकूवर इटसेल्फ बहुत ज़्यादा ही प्यारा है। अगर आप वैंकूवर से विक्टोरिया जा रहे हैं तो विक्टोरिया या ननाइमो जहाँ भी आप जाएं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सनसेट के टाइम पे जाइए क्योंकि सनसेट का टाइम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है और बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो या मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप वैंकूवर से ननाइमो या विक्टोरिया जा रहे हैं या वाइस वर्सा, तो आपको इवनिंग के टाइम की फेरी लेनी चाहिए। विक्टोरिया पहुंचने के बाद हम सीधा साहिल के घर पे गए, उसको पिक किया और हम खाना खाने गए गाना गाते गाते। उसके बाद हम सीधे दूसरे दिन पे चलते हैं। तो दूसरे दिन सुबह हमको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और हमने सबसे नज़दीकी बेकरी सर्च की। तो हम फटाफट से वहाँ पहुँच गए और बाहर देखा तो बेकरी में बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। 15 मिनट लाइन में खड़े रहने के बाद आखिरी में हमारा नंबर आ गया और बेकरी के अंदर जाते ही फ्रेशली बेक्ड ब्रेड की स्मेल आने लगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सीधा ही निकल गए अपनी रोड ट्रिप पे और हमने विक्टोरिया से शुरुआत की। और हम सबसे पहले पहुँचे ननाइमो और ननाइमो से लंच करने के बाद हम आगे निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन द होल इन द वॉल पे। सो ये डेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है और ये ननाइमो से करीब करीब 1 घंटे के रास्ते पे है। डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए आपको 10 मिनट का एक ट्रेल है, उधर चलना पड़ेगा। वो बहुत ही शॉर्ट ट्रेल है, तो आप आई थिंक बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे। तो इस जगह की ख़ास बात ये है कि इधर से मान लीजिए कि ये नदी 100-200 साल से बह रही होगी और इस नदी ने इधर ये पहाड़ को घिस घिस के इसमें बीच में एक होल बना दिया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये दीवार पे भी काफ़ी सारे निशान हैं जो मैं सोचता हूँ कि ये नदी की वजह से होंगे, नदी के बहाव की वजह से होंगे। तो वापस आने के बाद हमने जहाँ पे गाड़ी पार्क की थी वहीं पे एक आइसक्रीम शॉप है और हमने उधर एक आइसक्रीम खाई। और आप देख ही सकते हैं कि वेदर कितना मज़ेदार है। तो होल इन द वॉल देखने के बाद हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो था वैली क्रीक, जो होल इन द वॉल से
कम से कम 50 मिनट के रास्ते पे था। ये कैनेडी नदी है जो बेसिकली हमारे रास्ते के बगल से होकर गुजरती है, पैसिफिक रिम हाईवे के बगल से गुजरती है। अच्छा व्यू पॉइंट है और काफ़ी सारे लोग इधर नहाने के लिए और व्यू लेने के लिए खड़े रहते हैं हाईवे के बाजू में ही गाड़ी खड़ी करके। तो हमने सोचा चलो हम भी नहा लेते हैं, अभी आए हैं तो फिर हमने सबने अपने स्विमसूट्स निकाले और एक एक करके अंदर डुबकी लगाई। नदी का पानी बहुत ज़्यादा ही ठंडा था, ऐसा समझ लो कि बाहर का वेदर का टेम्परेचर था एटलीस्ट आई थिंक 10 डिग्रीज़। तो सोच लो कि नदी का टेम्परेचर कितना होगा। आई थिंक वो था 2 से 3 डिग्री के आसपास। नदी में नहा के रिफ़्रेश होने के बाद हम पहुँचे अपने फाइनल डेस्टिनेशन टोफिनो पे, जहाँ पे सबसे पहले हमने गाड़ी रोकी वहाँ के सबसे फेमस द लॉन्ग बीच पे। ये बीच लिटरली बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग था। बीच पे सनसेट का मज़ा लेके हम पहुँचे सीधे अपने रिजॉर्ट, खाना खाया और सीधे ही सो गए, क्योंकि दूसरे दिन हमारा द मोस्ट अवेटेड हॉट स्प्रिंग्स का टूर बुक था। दूसरे दिन सुबह जल्दी फ्रेश होके मैंने हमारे रिजॉर्ट के आगे जो डॉक था उधर से थोड़े व्यूज़ लिए और फिर मैंने कॉफ़ी पी ऊपर कैफ़ेटेरिया में जाके। कैफ़ेटेरिया का नज़ारा भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। बेसिकली कैफ़ेटेरिया से बाहर डॉक का ही व्यू आ रहा था और सामने पहाड़ और ओशन दिख रहा था, तो बहुत ज़्यादा ही चिलिंग प्लेस था। कॉफ़ी पीने के बाद हम पहुँचे फटाफट नियरेस्ट ब्रेकफास्ट प्लेस पे। ये ब्रेकफास्ट प्लेस एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर था गूगल रेटिंग के अकॉर्डिंग। तो हम फटाफट इधर पहुँचे, अपना ब्रेकफास्ट पैक कराया और एज यूजुअल हम बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुके थे अपने हॉट स्प्रिंग्स के टूर के लिए। तो गिरते पड़ते टूर बोर्ड करते ही हमको समुद्री जीवों के नज़ारे दिखने लगे। सबसे पहले तो हमको एक गिद्ध दिखा। उसके बाद हमको 2 वुल्फ दिखे जो ऐसे समुद्र के किनारे पे ऐसे चल रहे थे। और उसके बाद कप्तान को एक मैसेज आया उनके कंट्रोल रूम से कि कहीं पे वेल दिखी है रिसेंटली। तो कप्तान ने तुरंत ही बोट को उस प्लेस पे मोड़ लिया और हम उधर जाके रुक गए और फाइनली हमको वेल वॉचिंग का फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ। आप भी देखिए। मस्त। रास्ते में हमको थोड़े सी ऑटर्स भी तैरते हुए दिख गए जो अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे। और थोड़ी देर बाद हमको थोड़े सील्स भी दिखे। ये सब देखने के बाद 1.5 घंटे बाद फाइनली हम अपने हॉट स्प्रिंग्स के डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे, जो था हॉट स्प्रिंग्स कोव। हॉट स्प्रिंग्स पे जाने के लिए उधर आधे घंटे का एक बोर्ड वॉक था और वो ट्रेल पे बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे भी दिख रहे थे। कई बार समंदर भी दिख रहा था साइड से और वो एकदम जंगलों के बीच से गुजर रहा था, तो बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार लग रहा था।
तो फाइनली हम अपने हॉट स्प्रिंग्स के डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे और उधर सबसे पहला साइन था नो कैंपिंग का। उसके तुरंत एक और साइन था अनलॉफुल वाइल्ड लाइफ फीडिंग का। आगे जाते ही लेफ्ट में वॉशरूम्स थे और थोड़े आगे जाते ही सीधा हमको दिखा हॉट स्प्रिंग्स का ओरिजिन, जहाँ से हॉट स्प्रिंग का वार्म वाटर निकल रहा था ज़मीन से। आखिर में चेंजिंग रूम। चेंजिंग रूम से आगे जाते ही समंदर का बढ़िया नज़ारा और थोड़ा आगे जाते ही हमारा हॉट स्प्रिंग्स हमको दिखने लगा था। और इधर हॉट स्प्रिंग्स का मज़ा लेने के लिए अलग अलग टाइप के छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाए गए हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि लोग सबसे पीछे वाले पॉन्ड से शुरू करते हैं और धीरे धीरे आगे के पॉन्ड में शिफ्ट करते जाते हैं। जैसे जैसे आप आगे वाले पॉन्ड में शिफ्ट करते जाएंगे वैसे वैसे पानी का टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। यहाँ पे ऐसे टोटल 4 पॉन्ड हैं और सबसे पीछे वाले पॉन्ड का टेम्परेचर एस्टिमेटेड 50 डिग्री सेल्सियस होगा और सबसे आगे वाले पॉन्ड का टेम्परेचर रफली 5 से 10 डिग्री के आसपास होगा। अगर आप ये हॉट स्प्रिंग्स विज़िट करें तो ये हॉट स्प्रिंग्स के नीचे बैक मसाज लेना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फाइनली हॉट स्प्रिंग्स का मज़ा लेके और थोड़ा सा लंच करने के बाद हम लोगों ने वापस बोट की तरफ बोर्ड वॉक करना शुरू कर दिया है। और अभी घर जाने का समय हो गया है वापस। और वापस जाते जाते हमारे कप्तान ने हमको एक गुफा दिखाई जो एस्टिमेटेड 2 से 3 हज़ार साल पुरानी है और हमको थोड़े सी ऑटर्स भी तैरते हुए दिख गए। थोड़े और सील्स दिख गए जो ऐसे रिलैक्स कर रहे हैं। दूसरे दिन सुबह चेकआउट करके हम सीधे लॉन्ग बीच गए वापस। और लॉन्ग बीच पे हमने देखा काफ़ी लोग सर्फिंग कर रहे थे सुबह सुबह में।
और ये राई का दाना पहाड़ चढ़ते हुए। ये हमारे सफ़र के कुछ आखिरी लम्हे जो गाना गाते गाते गुजर गए। क्या बात कर रहे हो, पूरा वीडियो देख लिया? तो कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो।